हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? आप सब, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ यही है। क्या है सर? ये बहुत डर लग रहा है सर। इसका नाम है सर, इसका नाम है बच्चा मीटर ब्रिज। मीटर का ब्रिज। और ये जो मीटर ब्रिज है उसका काम रहता है कि वो अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करके दे। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दे। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं इसको, क्या ये हार्ड है, क्या ये इजी है, सारे सवालों के जवाब इस हमारे क्लास में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम और मीटर ब्रिज के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट को समझते हैं। मीटर ब्रिज ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर है और व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के साथ साथ ये नल पॉइंट मेथड के ऊपर काम करता है। तो आप लिखोगे कि सेकंड पॉइंट ये नल पॉइंट मेथड के ऊपर काम करेगा। नल पॉइंट मेथड या फिर नल डिफ्लेक्शन मेथड। और ये ध्यान रखना बच्चों कि जो जो डिवाइसेस नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर काम करते हैं वो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं किसी भी चीज का। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस वायर का। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एसी दिया हुआ है, जो एसी है उसकी लेंथ रहती है 1 मीटर। 1 मीटर एंड 1 मीटर मतलब कितना हो जाएगा? एसी की लेंथ 100 सेंटीमीटर। ये रहेगी किसकी लेंथ? एसी की। एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिया हुआ है हमें आरबी, जिसका रेजिस्टेंस हमें नोन रहेगा, ये हमें नोन रहेगा। और एस जो है वो अननोन रेजिस्टेंस रहेगा जिसको हमें निकालना है इसका यूज करके, मीटर ब्रिज का यूज करके। इज अ नोन रेजिस्टेंस एंड एस जो है वो अननोन रेजिस्टेंस। एक सेल लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है। एक गैल्वेनामीटर लगाया गया है और गैल्वेनामीटर के साथ साथ एक जॉकी लगाया गया है। ये जॉकी क्या होता है सर? जॉकी एक पॉइंटिंग डिवाइस रहता है जो हमें हेल्प करता है नन डिफ्लेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। एक ऐसा डिवाइस है जॉकी जो हमें हेल्प करेगा नल डिफ्लेक्शन को पाने के लिए। ठीक है। अब इस जॉकी को हम कहाँ रखेंगे? हम ए से लेके सी तक कहीं भी रखेंगे, कहीं भी रखेंगे जहां पे डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में जीरो आए। इसलिए बोला गया था नल डिफ्लेक्शन। मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही ना दिखाए उस जगह पे आप जॉकी को प्लेस करोगे और प्लेस करने के बाद फिर हमारा एक्चुअल काम शुरू हो जाएगा। क्लियर? देखो, अननोन रेजिस्टेंस जॉकी इज मेड टू टच। जॉकी को टच किया जाएगा ए से लेके सी तक कहीं पे भी जहां पे बैलेंस कंडीशन आ रही है। लेट बैलेंस कंडीशन हमारी आ गई है पी पे, हम मान लेते हैं बैलेंस कंडीशन आ गई बी पे। कहाँ पे? बी पे। ओके, सो ए बी की जो लेंथ है उसको ले लिया हमने एल। पी जो है वो क्या है? आर एल। पी का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या ले लिया? मान लो आर एल। एंड ये जो पार्ट होगा बी सी, ये कितना हो जाएगा? 100 - एल। सर ये कैसे? बच्चों, ए सी की जो लेंथ है वो कितनी है? 100। तो हमने इधर अगर एल ले ली, मान लीजिए इधर 20 ले ली, तो इधर 80 आ जाएगी क्योंकि टोटल कितना है? 100 है। क्यू, यहाँ पे अगर हम ले ले क्यू, तो ये क्यू कितना आ जाएगा? आर 100 - एल। और आर क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। देखो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर? समझ गया? तो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट मिल रहा है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था बच्चा, इसको हटा देते। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था कि हमेशा कि हमेशा ये जो रहेगा आर बी डिवाइडेड बाई पी और एस डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल रहेगा। मतलब पी डिवाइड बाई क्यू, आर डिवाइड बाई एस हमेशा इक्वल रहेगा। इनकी वैल्यूज पुट करते। पी की वैल्यू कितनी दी गई है? आर एल। क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? आर 100 - एल। आर और एस, आर रहेगा रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमें दिया हुआ रहेगा, एस जो रहेगा वो हमें निकालना है। फिर आर से आर कैंसिल, एल और 100 - एल, इसके साथ आ गए आर, तो एस की वैल्यू आ जाएगी ई। ओके, इसको सिंपल तरीके से बताते हैं। मैं बताऊंगा सिंपल तरीके से। मान लीजिए इसकी वैल्यू दी है आर और इसकी वैल्यू आपको निकालना एक्स। इसकी वैल्यू आ गई एल और ये आ गई 100 - एल। सिंपली क्या करना है? आर डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 100 - एल। ये रेशियो लगाना। सिंपल सिंपल, सवाल में समझ जाएगा, सवाल में समझ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आर दिया है 60 ओम और जो नल पॉइंट आया, नल पॉइंट आया वो आया 40 सेंटीमीटर में। आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, यही पे हम पहला सवाल शुरू करते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय नल पॉइंट कितने पे आया? 40 पे।
x हमें निकालना है, और ये 100 माइनस 40 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। 6 कैंसिल, इधर 6 डिवाइड बाय 4, ये चले गया इधर, 6 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x, 6 6 जा 36, 36 डिवाइड बाय 4, 36 डिवाइड बाय 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इस तरीके से ये काम करता है। होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि क्या है ये मीटर ब्रिज, ऐसी बला क्या आ गई हमारे सिलेबस में। चलो इजी है, बहुत इजी है, कंसेप्ट समझ लीजिए अच्छे से, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा सवाल है कि हमें यहाँ पे नल जो पॉइंट डिफ्लेक्शन दिख रहा है वो कितने पे 40 सेंटीमीटर पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्यों सर 60 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ ही है 1 मीटर की, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, r डिवाइडेड बाय 40, 90 डिवाइडेड बाय 60, कैंसिल, 40 को इधर लेके आइए, तो 40 इंटू 9, और नीचे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा कितना 20। सो r इज इक्वल टू 20 इंटू 3, r की वैल्यू आ जाएगी 60 ओहम। सो यहाँ r की वैल्यू आ गई 60 ओहम, 60 ओहम। ओके क्लियर, क्लियर। चलिए आसान सवाल है, बढ़ते हैं आगे। सेम इसी तरीके से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। x डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 60। पॉज करके सॉल्व करिए, बताइए फटाक से, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, 3 इंटू 4 होगा 12, 12 बाई 6, ये हो जाएगा 2e, कितना हो जाएगा 2e। ओके क्लियर, ये हो जाएगा 2e ओहम, 2e ओहम। क्लियर बच्चों, इजी इजी क्वेश्चंस रहते हैं मीटर ब्रिज के, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या बोल दिया गया है हमें कि कुछ हमें इस तरीके से सवाल दिया गया है। अरे सर ये तो बहुत हार्ड है सर, नहीं सर नहीं होगा। अरे बच्चा इजी है, 12 और 4, 12 और 4, 12 और 4 का कितना आता है, 12 और 4 का कितना बताया था आपको, 3 आता है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा है। तो यहाँ इसको हटा के डायरेक्टली हम 3 भी लिख सकते हैं, इन दोनों को भूल जाइए और डायरेक्टली हम 3 भी लिख सकते हैं। क्लासेस में आपने किया होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा 12 और 4 पैरेलल में रहते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। नहीं समझता तो क्या कीजिए, 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4, ये देखो 48 डिवाइड बाई 16 मतलब 3, 3। ओके अब ये देखो 3 डिवाइडेड बाय 40, 3 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल, ये 6 ऊपर चले जाएगा, r इज इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 6 3 जा 18, 18 डिवाइड बाय 4, 18 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 9 डिवाइड बाय 2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4.5 ओहम, ओहम। ओके ओहम, ओके। चलिए ये सवाल भी इजी है। अब देखिए इसको अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो, ये मत सोचना कि उसी तरीके से आएगा। सर डर लग रहा है, सर डर लग रहा है, ये आर की वैल्यू कितनी आएगी सर, कितनी आएगी बता दो सर, आप ही बता। पॉज करके ट्राई कीजिए, इसको पैरेलली सॉल्व कीजिए। 6 3 का कितना आता था 2, 2 2 का कितना आ जाएगा 1, 2 2 का कितना आ जाएगा 1, हाफ कर देना। 6 3 का 2 और 2 और 2, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, इक्वल है, तो उनको आधा कर देना। क्लियर, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया तीनों का 1, 1। अभी याद रखूंगा सर मैं, अभी जरूर याद रखूंगा, 6 2 3 पैरेलल में लगे तो 1 आंसर आता है। 1 डिवाइड बाई 25, 1 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 4, और ये r कैसे है, कैसे है पैरेलल है सर, पैरेलल है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे को ऐड करेंगे, और यहीं पे आ जाएगा 75, यहीं पे कितना आ जाएगा 75, 25 3 जा 25 3 जा, 3 को इधर लेके आइए इज इक्वल टू 4r, 4r और 3 के साथ ये भी आएंगे नीचे, ये भी आएंगे इसके साथ में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 12 प्लस 3r इज इक्वल टू 4r, 12 इज इक्वल टू ये गया उधर, तो 4r माइनस r, 4r माइनस 3r कितना बचेगा r, तो r की वैल्यू आ गई 12, 12। कितना आसान था, कितना ज़्यादा आसान था। समझिए फिर से समझिए, इन तीनों को हम पैरेलली सॉल्व कर लेंगे तो 1 ओहम आ जाएगा, फिर उसके बाद में हम इनको हम लेंगे पैरेलल में, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर लेंगे, सिंपल। फिर हमें मीटर ब्रिज का कंसेप्ट लगाना है, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, कॉम्प्लीट पीस। ओके क्लियर, क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम।
नल पॉइंट इज, सवाल देखिए मासूम सा सवाल है ये। सर मासूम तो हम है जिनकी जिंदगी के साथ ये मीटर ब्रिज खेल रहा है। द नल पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर। नल पॉइंट कितना है? 40 सेंटीमीटर। इफ 2 ओहम रेजिस्टेंस इज एडेड इन पैरेलल टू एस, ओके भाई हो गई, इसको पैरेलली एक 2 ओहम का लगा दिया तो नल पॉइंट जो है वो 25 से 25 पे आ गया, ठीक है 25 पे आ गया। तो हमें बोला गया है एस निकालना है और आर निकालना है, दोनों निकालना है दोनों। देखो बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसा बोलूं कि एडेड या फिर टू होम रेजिस्टर्स इज शंटेड, शंटेड का मतलब भी वही होता है जो वो बोल रहे हैं पैरेलल में। हमेशा शंट जो है वो पैरेलली लगेगा, ये ध्यान रखना। शंट मतलब पैरेलल, ऐसा ध्यान रखो आप, या नोट्स में अपने नोट कर लो। ओके तो देखो पहले इस कंडीशन से करते हैं हम। केस वन क्या बोल रहे हैं? केस वन में कि s डिवाइड बाय 40, पहले 40 पे है, s डिवाइड बाय 40 और r डिवाइडेड बाय 60, r डिवाइड बाय 60 कैंसिल। s डिवाइडेड बाय r अगर हम निकालते हैं, r नीचे आ गया, 4 ऊपर चले गया, तो ये कितना आ जाएगा? s डिवाइडेड बाय r 2/3। अब यहां से एक काम करते हैं बच्चों, हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं। r को वहां रखो तो 3s डिवाइड में आ जाएगा 2 और r चले जाएगा ऊपर। ये r की वैल्यू का हमें बड़ा सा काम आएगा, आगे में बड़ा सा काम आएगा। केस 2 को यूज करते हैं। केस 2 क्या बोला गया है कि अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस शंट कर दिया गया, यहाँ लगा दिया गया ऐसा, तो ये दोनों कैसे आ गए ऊपर में, ये दोनों कैसे आ गए पैरेलल में। पैरेलल में आया मतलब मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे ऐड कर देंगे। और कितना आया यहाँ पे? 25 आ गया बोल रहे हैं। कितना आ गया? 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 इज इक्वल टू यहाँ r डिवाइड बाय, अब यहाँ कितना आ जाएगा? 75। ओके 25 वन जा 25, 25 3 जा। हमें क्या करना? r की जगह पे ये पूरी वैल्यूज रखनी है, तो यहाँ रखते हैं 2s डिवाइडेड बाय 2 प्लस s, 1 को कोई मतलब नहीं है अभी। ऊपर आ जाएगा कितना r की जगह पे? 3s डिवाइडेड बाय 2 और 3 ऑलरेडी था इसलिए इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो ऊपर देखो, ऊपर s से s कैंसिल हो गया, s से s कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2, नीचे 2 प्लस s इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल ही कर देते, नीचे कितना बचेगा? सिर्फ 2 ही, नीचे कितना बचेगा? 2 ही, यहाँ आ जाएगा 1/2 ही। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर आ गया आपका 2 2 जा 4, 2 प्लस s, s इज इक्वल टू 2 ही, s इज इक्वल टू 2 ही, s की वैल्यू यहाँ रख लो, 2 इंटू ही कैंसिल, r इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ओके क्लियर, आंसर मिल गया हमें, खुशी होगी, बहुत खुशी मिली होगी, बहुत ज्यादा। ओके बढ़ते आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंतजार करते हुए, हमें मुस्कुराते हुए बुला रहा है। सर्किट डायग्राम दी है मीटर ब्रिज की, दिख ही रहा है। नल पॉइंट जो है वो 40 सेंटीमीटर पे आया, अरे आ गया, देखो देखो वो आ गया, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। इफ नाउ रेजिस्टेंस 12 ओहम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू एस, अरे वही सवाल कुछ ऐसा, 12 ओहम को लगा दिया हमने कैसे? पैरेलल, तो नल पॉइंट आया सेकंड केस में 64। हमें आर और एस की वैल्यू निकालनी है। इसको पॉज करके आप सॉल्व करो बच्चों, आंसर कमेंट करो जल्दी से, देखते हैं किसका पहले कमेंट आता है इस सवाल के ऊपर। देखो केस वन करोगे आप, केस वन फटाफट करते हैं। केस वन पहले क्या है? आर डिवाइडेड बाय 40, एस डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा कैंसिल। तो आर की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं हम, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2s डिवाइड बाई 3, कैंसिल कर दिया ना इसको, 2 और 3 लेके 2 से कैंसिल कर दिया हमने दोनों। इसको हम यूज कर लेंगे आगे, 1 नाम दे देते हैं इसको। केस 2 देखो, केस 2 में क्या बोला गया है? r डिवाइडेड बाय कितना बोला? शिफ्ट नल पॉइंट 64 पे चले गया, नल पॉइंट 64 पे चले गया। ओके तो ये आ जाएगा कितना? r डिवाइडेड बाय 64, r डिवाइडेड बाय 64। और इस साइड कितना आ जाएगा? इस साइड इन दोनों का हमें पैरेलल कनेक्शन का निकालना पड़ेगा। 12s ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे एडिशन, और साथ ही साथ यहाँ 36 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे r की वैल्यू पुट कीजिए, r की वैल्यू कितनी है? 2s बाई 3, 2s बाई 3 और नीचे ऑलरेडी 64 है, 12s और नीचे आ जाएगा 12 प्लस s 36। चलिए अब इजी हो गया कैलकुलेशन करना हमारे लिए, और s की वैल्यू हमारे लिए इजीली निकल गई। s से s कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
फिर उसके बाद अगर हम देखें 16 4 ज़ा 64, यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, जो कुछ बचा है उसको समेटो और यूज करो आगे। 1 डिवाइडेड बाई यहाँ बचा 16 इज इक्वल टू यहाँ बचा 6 ऊपर में और डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 3 और 12 प्लस एस, 12 प्लस एस, 6 यहाँ कैंसिल, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 प्लस एस इज इक्वल टू ये 16 2 ज़ा 32 माइनस हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 20 ओहम, एस की वैल्यू आ जाएगी 20 ओहम। यहाँ पे 20 ओहम पुट कीजिए, आर इज इक्वल टू 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 3, आर की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 3, 40 डिवाइडेड बाय 3। ओके ओके, क्लियर क्लियर। और एक कंसेप्ट ध्यान रखिए बच्चों, कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप कोई रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो पैरेलली, इफ आर एडेड पैरेलली, अगर आपने ऐड किया पैरेलली, कोई रेजिस्टेंस आपने मान लीजिए इन दोनों के साथ पैरेलली ऐड कर दिया, तो वहां पे नल पॉइंट जो है, नल पॉइंट जो है जिसके तरफ ऐड किया था उसके तरफ रिड्यूस हो जाएगा, लेंथ उसके तरफ रिड्यूस हो जाएगी। जैसे देखिए पहले अगर नहीं किया था तो 40 था, इस साइड में 40 था, इस साइड में 60 था, जैसे ही इसके साथ पैरेलली ऐड कर दिया इस तरफ बच गया 36। क्लियर। और सेकेंड लाइन ये कहती है कि इफ आर एडेड इन सीरीज, इन सीरीज, तो नल पॉइंट जो है जिधर भी ऐड किया होगा उधर का डिस्टेंस आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीज। ओके क्लियर बच्चों, पार्टी समझ गए अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ गया। कंसेप्ट को अपनी डायरी में डालिए ताकि आपको कभी सवाल ऐसा मिले कि एक नया रेजिस्टेंस सीरीज में डाल दिया और वहां पे बोला ही नहीं है कि कितनी वैल्यू है, तब तो आपको एक्स वाई लेके कुछ सॉल्व करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को, कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं, इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस गैल्वेनोमीटर में, मतलब यहाँ पे नल पॉइंट आ चुका है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, निकालिए अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा गया हमें, कौन सा अननोन रेजिस्टेंस एक्स है। सिंपल, क्या करोगे आप, assume that the resistance per unit length of the wire, assume that resistance per unit length of the wire, मतलब इस वायर का भी हमें अभी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है ये, कितना दिया है 0.02 ओहम पर सेंटीमीटर। ऑल्सो कैलकुलेट टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, हमें टोटल करंट बैटरी ने कितना सप्लाई किया वो भी निकालना है। अच्छा, तो हमको सिखा ही रहा है, हमको सिखा ही रहा है अभी, इतना हार्ड सवाल दे दिया सर, इतना हार्ड सवाल नहीं होगा सर, नहीं होगा। अरे बच्चों हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे क्या करो, x डिवाइडेड बाय, यहाँ जो हमें रेजिस्टेंस दिया वो निकालना है। अब रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, अब तक हम क्या करते थे, लेंथ लेते थे। सिंपल है कंसेप्ट, क्या ध्यान रखना है कि अब तक हम क्या करते थे, लेंथ लेते थे। जब भी ऐसा कुछ दिया है कि इतना रेजिस्टेंस पर मीटर है, पर मीटर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, x डिवाइडेड बाय जो भी लेंथ है उससे इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय जो भी लेंथ है उधर 40 रहेगी ना, इंटू 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड से 0.02 कैंसिल हो जाएंगे। सर कैंसिल ही करना था तो क्यों बताए बच्चों, ये आगे के कंसेप्ट में काम में आएगा। अब देखिए आगे का कंसेप्ट क्या है, हमें किसकी वैल्यू दी, आर की वैल्यू पुट कीजिए, x डिवाइडेड बाय 60, इसको 60 अच्छे से लिख लीजिए, आर की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हम कितना आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 6 ऊपर और 2 नीचे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, तो x मिल गया हमें। अल्सो कैलकुलेट टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, अब यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें निकालना है टोटल करंट इन द बैटरी, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, केसी निकालेंगे, केसी इजी है। अब देखिए करंट निकालना है हमें, करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट के लिए फॉर्मूला है V अपॉन आर इक्वेलेंट, V तो है हमारे पास सर 4 वोल्ट, आर इक्वेलेंट कैसे निकालेंगे, इजी है, x की वैल्यू आ चुकी है, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट दोनों आ जाएगा पैरेलल में, और पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालेंगे फाइनल आंसर। तो ऊपर कितना आएगा, देखिए ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 3 + 2 का कितना आ जाएगा 5, और नीचे का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 60 इंटू ये 60 इंटू 0.02 प्लस
40 इंटू 0.02। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 2 जा 12। यहाँ एक जीरो हटाइए, यहाँ का एक डेसिमल हटा दीजिए, जीरो हटाइए डेसिमल हटा दीजिए, 0.2 का कितना आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब 1.2 सर प्लस ये 40 इंटू 0.02 ये आ जाएगा 0.8 ओहम। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास 2 2 अब देखिए इसको क्या करेंगे फाइनली आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर में तो ये आ जाएगा 10, एडिशन नीचे में तो 10/7। चलिए करंट निकालते हैं। V की वैल्यू कितनी दी गई 4 और ये कितना है 10/7 10 तो 7 ऊपर चले जाएगा तो 7 2 जा 28 7 4 जा 28 डिवाइड बाय 10 10 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल लगा देना 2.8 एम्पियर 2.8 एम्पियर बाई योर बनो एम्पियर। ओके चलो बहुत ही आसान सा सवाल था, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ गया, बिल्कुल सर समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारे पास एरर इन द मेजरमेंट इन रजिस्टर। बच्चों मीटर रजिस्टर जब भी आप रेजिस्टेंस निकालते हो तो कुछ ना कुछ एरर जरूर आता है। तो सोर्सेज ऑफ एरर क्या है, किन वजहों से एरर आता है, ये ध्यान रखिए। एरर का ये रीजन है क्या, किन वजहों से एरर आता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि सोर्सेज ऑफ एरर में जो क्रॉस सेक्शन है उस वायर का वो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो, वो यूनिफॉर्म नहीं भी रह सकता है। वो यूनिफॉर्म नहीं रहा तब क्या करेंगे सर, तब करेंगे हम उनका इंटीग्रेशन। ऐसा सवाल हम पोटेंशियोमीटर में भी लेंगे, तो आप वहां पे एक बार जाइएगा और देख के आइएगा कि पोटेंशियोमीटर में अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो कैसे करना है। सेकेंड थिंग, द एंड्स ऑफ द वायर आर सोल्डर्ड टू द मेटालिक स्ट्रिप वेयर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप। जो वायर्स है, अगर आपने डायग्राम अच्छे से देखी होगी तो जो वायर्स है वो वायर्स मेटालिक स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड रहेंगे और मेटालिक स्ट्रिप के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा जिसको हम एंड करेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जो कि हम अभी तक नहीं ले रहे थे, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। क्या क्या चीजें होगी, पहला चीज ये बोला गया कि वायर यूनिफॉर्म नहीं है, वायर यूनिफॉर्म नहीं है। सेकेंड थिंग ये बोला गया कि एंड करेक्शन भी आने वाला है, एंड करेक्शन भी आने वाला मतलब जो वायर मेटालिक स्ट्रिप से लगा हुआ है उसका भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा। और थर्ड एरर इन फाइंडिंग LX एंड LY या LR। जो LX और LR हम ले रहे थे, डिस्टेंसेस ले रहे थे कि 40 सेंटीमीटर है, नल पॉइंट इतने पे आया, वो एक्यूरेटली हमें नहीं मिलेगी क्योंकि उसका लीस्ट काउंट भी कुछ ना कुछ रहेगा। लीस्ट काउंट भी आने की वजह से यहाँ पे हमें एरर भी देखने को मिलेगा क्योंकि स्केल एक्यूरेटली हमें मेजरमेंट नहीं देने वाली है ना। क्लियर ओके समझ गया। तो लेंथ के मेजरमेंट में एरर होने के वजह से हमें एरर देखने को मिलते हैं। फार्मूला क्या था अभी तक हमने जो यूज किया, R डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय 100 माइनस L, या फिर X ले लो, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो इसमें से मान लेते हैं हम कि हमारे पास R की वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे आ जाएगा L को इधर भेजेंगे S L अपॉन 100 माइनस L। ओके क्लियर। अब देखो इसको हम एरर के थ्रू जाएंगे, एरर एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो एरर एनालिसिस के बाद क्या आएगा, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन S प्लस डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस L, ये आएगा। अब जो हमें ये S पता है, इनमें से तो एक तो पता रहता है, तो S अगर हमें पता है तो क्या उसमें एरर रहेगा, जो हमें पता है उसमें क्या एरर आएगा, जो हमें गिनना है उसमें एरर आएगा ना। तो R हमें गिनना है, उसमें एरर के चांसेस है, S में एरर के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हम डेल्टा R बाय R और इसको हटा देते हैं, डेल्टा L अपॉन L प्लस यहाँ आ जाएगा डेल्टा 100 माइनस L अपॉन L। क्लियर। और मैक्सिमम एरर कितना होगा बच्चों, ये ध्यान रखो, जो मैक्सिमम एरर है वो आएगा लीस्ट काउंट के इक्वल। तो यहां से हम क्वेश्चंस में ये चीजें लगाएंगे और अगर पूछा गया कि एरर है इतना है, आप उसकी भी वैल्यू निकालो, तो हम उस पर लगाने वाले हैं। क्लियर, सवाल करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, सवालों की तरफ। देखिए
यही सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया था और हमने आर की वैल्यू निकाली थी। अब हमको एरर को भी कंसिडर करना है और सवाल में बोला गया कि एरर को कंसिडर करके इसके एरर के साथ में आप वैल्यूज निकालो। सिंपल है। पहली चीज क्या करो, नॉर्मल वैल्यू निकाल लो इसकी। कैसे आएगी, आर डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 60। आर डिवाइडेड बाय 40 और ये 90 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ जाएगा 60। कितनी आ जाएगी वैल्यू, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दिया, यहाँ आ गया 9 इंटू 40 डिवाइड बाय 6। ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 20। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 20, आर की वैल्यू आ जाएगी 60 ओहम। ये हो जाएगा 60 ओम। ओके सर ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्या करो, सिंपल फार्मूला लगाओ। सिंपल फार्मूला लगाओ। कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल। क्लियर, क्लियर। चलिए ठीक है, तो हमें यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल निकालनी है सर। आर की वैल्यू कितनी दी है 60। सर डेल्टा एल तो दिया ही नहीं है। डेल्टा एल नहीं दिया है तो आप 0.1 पुट करना, क्योंकि वो मैक्सिमम एरर होगा। मैक्सिमम एरर लीस्ट काउंट के इक्वल आएगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर सबसे छोटी वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, सबसे छोटी 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट हम उसी को कहते हैं ना, जो सबसे छोटा मेजरमेंट हो सकता है। तो इस पे 100 सेंटीमीटर दिया और उस पर आपको छोटे छोटे दिए होंगे, तो आप 1 mm सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकते हो। 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पुट करो 0.1 अपॉन लेंथ कितना दिया है, कितना दिया 40 प्लस 0.1 अपॉन 60। इस 60 को यहाँ भेजिए तो डेल्टा आर 60 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 40 प्लस 60 इंटू 0.1 अपॉन 60। ओके क्लियर। तो देखिए इसको बेस्ट मेथड ये है कि नीचे का एलसीएम सेम कर दीजिए, ऊपर की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इसको हम एलसीएम करने के लिए 120 करते हैं, तो 120 नीचे आ जाएगा 120। इसको 120 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा 6 3 सा 180 इंटू 0.1 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 120 इंटू 0.1। ये जीरो गया, यहाँ का एक डेसिमल गया, ये जीरो गया, यहाँ का एक डेसिमल गया। तो 18 प्लस 12, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। 18 प्लस 12 डिवाइड बाय 120। 18 प्लस हो जाएगा 12 30, 30 डिवाइड बाय 120, ये कैंसिल। डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी 1/4, 1/4 का मतलब सर 0.25। तो हमारे पास आ गया विथ एरर आर की वैल्यू विथ एरर 60 प्लस माइनस 0.25 ओहम, 60 प्लस माइनस 0.2 ओहम। क्लियर, मेथड समझी, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। इस सवाल को भी करना है हमें कुछ उसी तरीके से बच्चा, इस सवाल को भी करना है हमें कुछ उसी तरीके से। देखिए पहले तो आप लिख लीजिए आप में कि L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है और 100 माइनस एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर है। फिर लगाइए व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, x अपॉन 40 इज इक्वल टू x इज इक्वल 3 अपॉन 60। तो 40 को उधर भेजिए, x इज इक्वल टू 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 60, ये हो जाएगा 120। 120 डिवाइड बाई 60 2 ओहम। देन अब हमें एरर के साथ एनालिसिस करना है, तो डेल्टा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू डेल्टा l डिवाइड बाई l डेल्टा 100 माइनस l डिवाइडेड बाय 100 माइनस l। डेल्टा x की वैल्यू निकालना है बच्चों हमें, तो ये कितना आ जाएगा, x उधर चले जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 2, डेल्टा l 0.1, l कितना है, l कितना 40 प्लस यहाँ 2 इंटू 0.1 और ये हो जाएगा 60, 100 माइनस l। 120 नीचे को आ गया, इधर 120 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और इधर 120 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 0.1, so 3 2s are 6 and 6 into 0.1 0.6, 2 2s are 4, 4 into 0.1 0.4, so delta x is equal to 1 by 120, 1 by 120। क्लियर। और 1 by 120 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर 0.0, फिर भी कितना आ जाएगा 100, फिर 0, फिर कितना आ जाएगा 1000, 1000 आने के बाद 12 12 12
12 8 96, 96 फिर 4 बचे तो 12, 12 3 36, तो 0.83, 0.0083। सो यहाँ पे हमें मिल गया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आई थी 2 प्लस माइनस 0.0083 ओहम। ओहम ओहम क्लियर। चलिए अगला सवाल, वेन एरर विल बी मिनिमम, एरर मिनिमम कब होगा, हमें हमें वो हक कब मिलेगा कि एक्यूरेट वैल्यू भी हम निकाल सके। बिल्कुल जल्दी मिलेगा, बिल्कुल ही जल्दी मिलेगा। एरर मिनिमम कब होगा ये पूछा गया हमें। बच्चों एरर मिनिमम तब होगा जब जो डिफ्लेक्शन आने वाला है और यहाँ पे जो हमें नल पॉइंट डिफ्लेक्शन में वैल्यू मिलने वाली है वो एल की वैल्यू आ जाएगी 50। ऐसे कैसे कह सकते हो सर, ऐसे कैसे कह सकते हो सर 50 आएगी। चलो इसको प्रूफ करके हम दिखाते हैं और इसको रीड करते एक बार फिर। रीड करते पहले, द वैल्यू ऑफ आर इज also adjusted so that null point is obtained to middle 1/3 ऑफ द वायर। तो r की वैल्यू हम एडजस्ट करेंगे ऐसे कि जो l है वो 1/3 पे आए, बिटवीन 34 से 66 तक। r की वैल्यू को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में वैल्यूज। तो r की वैल्यू हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो नल पॉइंट है वो 34 से 66 के बीच में आ जाए, सो दैट परसेंटेज एरर जो है lx और lr में ये मिनिमम होगा और नियरली सेम होगा, मिनिमम भी होगा और लगभग सेम भी होगा। तो पहली चीज है कि हम r को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो lx एंड ly है, lx एंड lr मान लीजिए lr है वो 1/3 वैल्यूज के बीच में है, मतलब 33 सेंटीमीटर से लेके 34 सेंटीमीटर से लेके 66 सेंटीमीटर के बीच में आ जाए। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x एंड रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमें पता है वो। तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह s लगा देंगे, x लगा देंगे और x की जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स इंटरचेंज कर देंगे जगह। जॉकी को टैप करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जॉकी को टैप करना है, ना कि उसको स्लाइड करना है, उसको घिसना नहीं है। वहां पे आप उठाइए टैप कीजिए, उठाइए टैप कीजिए, उठाइए टैप कीजिए, जहां पे भी आपको लग रहा है कि हाँ रीडिंग आ सकती है आसपास में, सिर्फ टैप कीजिए साइड साइड में। उसको स्लाइड करोगे तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। वी यूज टू डिटेक्ट whether there is a current through the central branch. This is possible only by tapping the jockey, not by sliding the jockey. Okay, clear? क्लियर। अब देखिए रेजिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब मैंने एक बात बताई कि एल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। अब ये किस बुनियाद पे कह रहा हूं मैं, ये भी ध्यान रखो। देखो पहली चीज तो आपको ये पता चल चुका है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। ओके, अब हमें बोला गया है कि एरर कैसा चाहिए, मिनिमम। अगर एरर मिनिमम चाहिए तो हम इस साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल प्लस डी 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। सर जिस चीज से मुझे डर लगता था उसको आपने यहाँ बीच में ला लिया। नहीं सर ये डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता मुझसे। इजी है बच्चों, देखो अगर हमें यहाँ पे मिनिमम एरर चाहिए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, इसको 0 रखना, ठीक है। मिनिमम के केस में डी एल अपॉन एल, इसको डिफरेंशिएट करो तो 100 एक नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा डी एल डिवाइडेड बाय नीचे में सेम वैसा ही 100 माइनस एल। ओके, इसको इधर भेजो तो ये प्लस डी एल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल, और यहाँ पे डी एल बाय एल वैसे का वैसे ही, डी एल से डी एल कैंसिल। वाह वाह सर, अब इजी लग रहा है सर। इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों को उल्टा। सो एल इज इक्वल टू 100 माइनस एल, माइनस एल इधर आ जाएगा तो प्लस एल। सो ये हो जाएगा एल एल 100, 2l इज इक्वल टू 100 एंड सो एल इज इक्वल टू 100 बाई 2। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। ओके ओके क्लियर। अब देखो एल की वैल्यू अगर 50 सेंटीमीटर आई तो यहाँ पे आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं, रिलेशन बताओ एस एंड आर के बीच में। सिंपल सी बात है ना बच्चा कि आर डिवाइडेड बाई 50 तो एस डिवाइडेड बाई भी 50, 1 मीटर का था, दोनों का 50-50 कैंसिल, आर और एस दोनों इस केस में हो जाएंगे इक्वल। जब एरर मिनिमम रहेगा तब आर और एस दोनों हो जाएंगे इक्वल। दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर क्लियर ओके, बिल्कुल सर, समझ गया सर, धन्यवाद सर।
चलो अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है एंड करेक्शन। अब ये सर एंड करेक्शन क्या होता है, क्योंकि हम जब इस वायर को लगाते हैं तो यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप भी लगाते हैं, और इस मेटल की स्ट्रिप को भूल जाते हैं इसका हम रेजिस्टेंस भूल जाते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एंड करेक्शन की। एंड में कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है, कॉपर का रेजिस्टेंस आ जाता है, उसके ऊपर हम देखते हैं क्या बोला गया कि यहाँ पे हमें x के नीचे 52 दिया गया और 10 के नीचे 48 दिया गया। ए का एंड करेक्शन है 1 सेंटीमीटर और बी का एंड करेक्शन है 2 सेंटीमीटर। पहली चीज़ तो क्या करो, x डिवाइडेड बाय 52 जो करते आए थे इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 48। सर बहुत आसान सर। इसके बाद क्या करना है, सिंपल एंड करेक्शन ऐड कर देना है। एंड करेक्शन जो भी होगा दोनों साइड का ऐड कर दो। 52 के साइड में 1 ऐड करो, 48 के साइड में 2 ऐड करो। x डिवाइडेड बाय 53, 10 डिवाइडेड बाय 50। बस इतना आसान सर जी, इतना ही आसान। 1 और यहाँ पे 0, यहाँ से 0 कैंसिल, 1/5 आएगा और 53 ऊपर चले गया। x इज इक्वल टू 53 डिवाइड बाय 5, x इज इक्वल टू 10 पॉइंट डिवाइड किया तो 6 ओहम, 10.6 ओहम। क्लियर। अगर एरर के साथ पूछ लिया तो एरर एनालिसिस कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ चुका है अभी। डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा 100 माइनस l अपॉन 100 माइनस l। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके अब कर लो, अभी कर लो बेटा, कर लो। क्लियर, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर, बहुत आसान था सर, बहुत आसान। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि हम मीटर ब्रिज कैसे सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।